हेलो बच्चों, लेट्स सी टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा है, द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो हमें रिलेशन बताना है टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का और हमारे पास आर का, रेडियस का। तो हमें एक सिंपल सी इक्वेशन पता है कि जो हमारा रेडियस है, रेडियस ऑफ, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 πr। ओके, एंड वी नो द वेलोसिटी फॉर्मूला। तो हमारे पास जो वेलोसिटी होता है इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसमें से अगर हमने टाइम फाइंड आउट करना है, सो टाइम इज ऑलवेज अबाउट डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। और हमें एक और फॉर्मूला पता है जिसमें गिवन है हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 1/√r। राइट, हम इन तीनों फॉर्मूलेस को यूज करेंगे। तो अगर हम इस टाइम में, टाइम हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, रेडियस। ओके, जितना भी सर्कमफ्रेंस आता है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे रेडियस नहीं है, ये एक्चुअली सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, सर्कमफ्रेंस। ओके, सो डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ रेवोल्यूशन में, वो उसका जितना भी सर्कमफ्रेंस होगा, सो दिस इज 2 πr। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इज 2 πr और हमारे वेलोसिटी कितनी है, इट इज 1/√r रूट। अगर मैं इसको ऊपर सॉल्व करूं, इस आर को ऊपर लेके जाऊं, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2 πr इंटू आर 1/2, और ये आएगा हमारे पास 2 πr 3/2। राइट, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सिर्फ इन टाइम और रेडियस को देखें, तो हमारे पास t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r 3/2। So this is a relation between the time period of the revolution and the radius, right? So our option C will be the correct option. So our final answer is option C. So this was the solution, guys. I hope you understand the concept. Thank you.